ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई हर्ज नहीं है हर सेंटेंस में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन मीन कोई हर्ज नहीं है, यानी कोई नुकसान नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो। देयर इज नो हार्म इन डूइंग सो, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन सेइंग दैट। There is no harm in saying that. चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in eating rice, यानी चावल खाने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in eating rice, देखने में कोई हर्ज नहीं है। There is no harm in looking. There is no harm in looking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई मुझसे बात करेगा, कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है, कोई ना कोई इस मसले को हल करेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई ना कोई, यानी हर सेंटेंस में कोई ना कोई कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में समवन और द अदर। समवन और द अदर मीन कोई ना कोई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। समवन और द अदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और समवन और द अदर ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन कोई ना कोई। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ही आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई ना कोई यहाँ आएगा। समवन और द अदर विल कम हियर। Someone or the other will come here. कोई ना कोई मुझसे बात करेगा। Someone or the other will talk to me. Someone or the other will talk to me. कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। Someone or the other is helping him. Someone or the other is helping him. कोई ना कोई इस मसले को हल करेगा। Someone or the other will solve this problem. Someone or the other will solve this problem। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई ना कोई आपसे इस बारे में पूछेगा। कोई ना कोई आपसे इस बारे में पूछेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। जो तुम्हें पसंद हो खा लो, पैसे की कोई बात नहीं है। अच्छे वाले कपड़े दिखाओ, पैसे की कोई बात नहीं है। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं सबसे अच्छा कार चाहता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
पेशी की कोई बात नहीं है, यानी हर सेंटेंस में पेशी की कोई बात नहीं है, कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मनी इज नो ऑब्जेक्ट। मनी इज नो ऑब्जेक्ट मीन पेशी की कोई बात नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस कामा प्लस मनी इज नो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और मनी इज नो ऑब्जेक्ट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन पेशी की कोई बात नहीं है। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो तुम्हें पसंद हो खा लो, पेशी की कोई बात नहीं है। इट व्हाट यू लाइक मनी इज नो ऑब्जेक्ट। इट व्हाट यू लाइक मनी इज नो ऑब्जेक्ट। अच्छे वाले कपड़े दिखाओ, पेशी की कोई बात नहीं है। शो द बेस्ट क्लोथ्स मनी इज नो ऑब्जेक्ट। शो द बेस्ट क्लोथ्स मनी इज नो ऑब्जेक्ट। पार्टी अच्छी होनी चाहिए, पेशी की कोई बात नहीं है। पार्टी शुड बी गुड मनी इज नो ऑब्जेक्ट। पार्टी शुड बी गुड मनी इज नो ऑब्जेक्ट। मैं सबसे अच्छा कार चाहता हूँ, पेशी की कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट द बेस्ट कार मनी इज नो ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट द बेस्ट कार मनी इज नो ऑब्जेक्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। सबसे अच्छा मोबाइल दिखाओ, पेशी की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छा मोबाइल दिखाओ, पेशी की कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं गया। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो आया हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे बुलाऊं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि, यानी हर सेंटेंस में ये भी तो हो सकता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट। इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट मीन ये भी तो हो सकता है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन ये भी तो हो सकता है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं गया। It may also possible that he did not go. It may also possible that he did not go. ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है। It may also possible that she is telling a lie. It may also possible that she is telling a lie. ये भी तो हो सकता है कि वो आया हो। It may also possible that he has come. It may also possible that he has come. ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे बुलाऊं। It may also possible that I call him. It may also possible that I call him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। ये भी तो हो सकता है कि वो सो रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वो सो रहा हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। और बनो मासूम, और बनो हीरो, और बनो स्मार्ट, और बनो बड़े। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर सुनते या बोलते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव
प्लस मोर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आवर बनो मासूम, बी इनोसेंट मोर, बी इनोसेंट मोर। आवर बनो हीरो, बी हीरो मोर, बी हीरो मोर। आवर बनो स्मार्ट, बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर। आवर बनो बड़े, बी एल्डर मोर, बी एल्डर मोर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आवर बनो अच्छा, आवर बनो अच्छा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है, अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है, अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है, अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक़्त नहीं आया है, यानी हर सेंटेंस में वक़्त नहीं आया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट द टाइम टू। इट्स नॉट द टाइम टू मीन वक़्त नहीं आया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स नॉट द टाइम टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अभी वहाँ जाने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर, इट्स नॉट द टाइम टू गो देयर। इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी उससे बात करने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम। अभी खाना खाने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड, इट्स नॉट द टाइम टू हैव फूड। अभी तुमसे मिलने का वक़्त नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू मीट यू, इट्स नॉट द टाइम टू मीट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी बोलने का वक़्त नहीं आया है, अभी बोलने का वक़्त नहीं आया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अलग बात है मैं चुप था, वो अलग बात थी मैंने कुछ नहीं कहा, वो अलग बात है मैंने नुकसान उठाया, वो अलग बात है मैं कम बात करता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अलग बात है, यानी हर सेंटेंस में अलग बात है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर मीन अलग बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस अ डिफरेंट मैटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। वो अलग बात है मैं चुप था, दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई वॉज साइलेंट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई वॉज साइलेंट। वो अलग बात थी मैंने कुछ नहीं कहा, दैट वॉज अ डिफरेंट मैटर आई सेड नथिंग, दैट वॉज अ डिफरेंट मैटर आई सेड नथिंग। वो अलग बात है मैंने नुकसान उठाया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई बोर लॉस, दैट इज अ डिफरेंट मैटर आई बोर लॉस। वो अलग बात है मैं कम बात करता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर आई टॉक लेस,
That's a different matter. I talk less. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो अलग बात है तुम मेरा काम नहीं करोगे। वो अलग बात है तुम मेरा काम नहीं करोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा फ़ोन ख़राब है, उसकी कार ख़राब है, तुम्हारा मोबाइल ख़राब है, उसका लैपटॉप ख़राब है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दूसरों से ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ख़राब है, यानी हर सेंटेंस में ख़राब है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन ख़राब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है प्लस आउट ऑफ ऑर्डर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसी जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। मेरा फ़ोन ख़राब है, माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसकी कार ख़राब है। हर कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। हर कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। तुम्हारा मोबाइल ख़राब है। योर मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। योर मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसका लैपटॉप ख़राब है। हिज लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर। हिज लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमारा कंप्यूटर ख़राब है। हमारा कंप्यूटर ख़राब है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। बहुत हो गया अब सोचना बंद करो। बहुत हो गया अब वक़्त बर्बाद न करो। बहुत हो गया अब खाना खा लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, यानी हर सेंटेंस में बहुत हो गया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। इट्स एनफ मीन बहुत हो गया। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स एनफ प्लस नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट्स एनफ ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन बहुत हो गया। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो बी क्वाइट। इट्स एनफ नो बी क्वाइट। बहुत हो गया अब सोचना बंद करो। इट्स एनफ नो डोंट थिंक। इट्स एनफ नो डोंट थिंक। बहुत हो गया अब वक़्त बर्बाद न करो। इट्स एनफ नो डोंट वेस्ट योर टाइम। इट्स एनफ नो डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत हो गया अब खाना खा लो। इट्स एनफ नो हैव फूड। इट्स एनफ नो हैव फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब सो जाओ। बहुत हो गया अब सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। हर हाल में तुम वहाँ जाओगे। हर हाल में मैं खेलूँगा। हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है। हर हाल में मैं तुमसे मिलूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर हाल में, यानी हर सेंटेंस में हर हाल में
कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मीन हर हाल में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस बाय ऑल मीन्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और बाय ऑल मीन्स ये स्ट्रक्चर है दैट मीन हर हाल में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। हर हाल में तुम वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। यू विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। हर हाल में मैं खेलूंगा। आई विल प्ले बाय ऑल मीन्स। आई विल प्ले बाय ऑल मीन्स। हर हाल में तुम्हें यहाँ आना है। यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स। यू हैव टू कम हियर बाय ऑल मीन्स। हर हाल में मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स। आई विल मीट यू बाय ऑल मीन्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर हाल में मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा। हर हाल में मैं अंग्रेजी सीखूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है। खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है। उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है। वहां जाना तुम्हारा काम नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारा काम नहीं है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम नहीं है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज नॉट योर प्लेस। इट इज नॉट योर प्लेस मीन तुम्हारा काम नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज नॉट योर प्लेस प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम। इट इज नॉट योर प्लेस टू एक्सप्लेन हिम। खाना पकाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज नॉट योर प्लेस टू कुक। इट इज नॉट योर प्लेस टू कुक। उसे बुलाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम। इट इज नॉट योर प्लेस टू इनवाइट हिम। वहां जाना तुम्हारा काम नहीं है। इट इज नॉट योर प्लेस टू गो देयर। इट इज नॉट योर प्लेस टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उससे पूछना तुम्हारा काम नहीं है। उससे पूछना तुम्हारा काम नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। किसी भी हालत में तुम्हें कामयाब होना है। किसी भी हालत में उसे घर छोड़ना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं ये काम करूँगा। किसी भी हालत में तुम्हें अंग्रेजी सीखना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी हालत में, यानी हर सेंटेंस में किसी भी हालत में बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन एनी केस। इन एनी केस मीन किसी भी हालत में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इन एनी केस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इन एनी केस ये हमारा स्ट्रक्चर है दैट मीन किसी भी हालत में। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर better understanding, so watch this video till to end।
किसी भी हालत में तुम्हें कामयाब होना है। यू हैव टू सक्सीड इन एनी केस। यू हैव टू सक्सीड इन एनी केस। किसी भी हालत में उसे घर छोड़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव होम इन एनी केस। ही विल हैव टू लीव होम इन एनी केस। किसी भी हालत में मैं ये काम करूँगा। आई विल डू दिस वर्क इन एनी केस। आई विल डू दिस वर्क इन एनी। किसी भी हालत में तुम्हें इंग्लिश सीखना है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन एनी केस। यू हैव टू लर्न इंग्लिश इन एनी केस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किसी भी हालत में उसे ये काम करना है। किसी भी हालत में उसे ये काम करना है। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manu.